सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सूरज जल्दी आना जी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक कविता है बच्चों। पाठ एक, सूरज जल्दी आना जी कविता है। क्या है? कविता। चलिए पहले हम कविता का परिचय देते हैं। प्रस्तुत कविता में सूरज के जल्दी आने की बात की गई है। सर्दी के मौसम में अगर सूरज ना आए तो सभी कार्य धीरे धीरे होते हैं। कपड़े गीले रहते हैं, बारिश से दीवारें सील जाती हैं, इससे ठंड और बढ़ जाती है। इसलिए सूरज के जल्दी आने का सभी को इंतजार रहता है। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। एक कटोरी भरकर गौरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। ठीक है, क्या? एक कटोरी भरकर गौरी। गौरी का अर्थ है, यहाँ पर इस कविता में गौरी का अर्थ का है कि क्या? उजाला, रोशनी एक कटोरी में क्या है हमें लानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज नहीं है, अभी ठंड बहुत है। क्या हो रही है? ठंड बहुत है, बारिश भी हो रही है, दीवारें सील रही हैं। ऐसे में ये बच्चा क्या बोलता है कि एक कटोरी भरकर गौरी, कि हमें एक कटोरी में क्या लाना है? रोशनी, सूरज की रोशनी लानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं है। क्यों? सर्दी का मौसम है और बोल रहे सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। इसने बताया है सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा चारों तरफ कोहरा, कुहासा यानी कोहरा रहता है, छाया हुआ। जमकर बैठा है, जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें बताया है कि घरों में, दीवारों में हर जगह सीलन हो रही है। तो क्या है? तो कुहासा यानी कोहरा जमकर बैठा है सबके घरों में। तो ऐसे भी कोई घर में किसी के क्या होता है? टिकता है। तो इसमें बताया गया कि कुहासा यानी कोहरा क्यों नहीं जाता, ये तो टिका हुआ है यहीं पर, जाने का नाम नहीं ले रहा। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो इसमें बताना है, ये बताया गया है सच सच, जरा मतलब सच सच बताओ, सूरज कब तक आएगा, सूरज को जल्दी बुलाओ, सूरज जल्दी आना जी। ठीक है। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं। ठीक, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सब सीले हैं। ठीक है, क्या हुआ? ऐसे में जब कोहरा, ऊपर से सूरज का नाम नहीं, बारिश ऊपर से हो गई। जब बारिश हुई तो क्या हुआ कि कपड़े गीले हैं, दरवाजे और क्या है, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें सब सीले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि बारिश के होने की वजह से सब कुछ सील रहा है। सूरज क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि सूरज के आने पर हमारी सारी चीजें आसान हो जाती हैं, सब कुछ सूख जाता है, कोहरा भी चला जाता है, सीलन भी चली जाती है। ठीक है। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। मतलब इसमें बताया गया है कि सूरज आप ना ना का बहाना क्यों कर रहे हो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ठीक है, इस तरह से इस कविता में इस तरह से वर्णन किया गया है सूरज के महत्व के बारे में, कि सूरज के होने पर सर्दियों में हमें क्या क्या लाभ होते हैं और ना होने पर हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और ये कविता समझ आई होगी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। चलिए, शब्दकोश। कटोरी, छोटा कटोरा, आर पार, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। गौरी का मतलब होता है उजाला, धूप, है ना, उजाला धूप, सूरज का धूप या सूरज का उजाला, रोशनी। टिकता यानी ठहरता, जमकर यानी चिपक कर। ठीक है बच्चों, सच का अर्थ है ठीक ठीक, कुहासा कोहरा, धूल, सील का अर्थ है नमी। ठीक है बच्चों, अब ये पढ़ेंगे मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ। कटोरी, गौरी, धूप, जल्दी, कुहासा, मेरे साथ बोलिए, टिकता, बारिश, कपड़े,
गीले दीवारें, दरवाजे, सीले। ठीक है बच्चों, चलिए ये आप स्वयं करेंगे। सोचकर बताइए कविता के अनुसार हमें सूरज से कितनी धूप चाहिए, जिसे किसे जल्दी, दूसरा किसे जल्दी आने के लिए कहा गया है, तीसरा जमकर कौन बैठा है, चौथा कपड़े गीले कैसे हुए, पांचवा सूरज से क्या छोड़ने को कहा गया है। ठीक है बच्चों, ये आप स्वयं करेंगे अपना अभ्यास। तो चलिए यहाँ पे आइए, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सूरज के ना आने से अब तक क्या गीले हैं, क्या गीले हैं, कपड़े गीले हैं। ठीक है, कौन आने में देर कर रहा है, कौन, सूरज आने में देर कर रहा है। ठीक है, क्या हमें गर्मी में भी धूप अच्छी लगती है, नहीं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये अभ्यास कार्य अपना स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। उजाला का अर्थ है गौरी, ठीक, सूरज का अर्थ है सूर्य, कुहासा का अर्थ है धुंध, बारिश का अर्थ है बरखा, और कपड़े का अर्थ है वस्त्र। ठीक है बच्चों, और ये सब आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा, ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। तो आप इसका अभ्यास करते रहिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।